तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मैं वकालत नहीं किया हूँ। जब भी मैं खड़ा उठता हूँ कभी किसी इस पर बोलने के लिए तो टिप्पणी ऐसी करते हैं मुख्यमंत्री जो बर्दाश्त के योग्य नहीं होती। कई बार हमारे विधायकों को बोलते हैं पढ़ करके नहीं आते हैं, आपने पढ़ा नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। और आज जब मैं बोलने के लिए उठा तो कहा कि आपने वकालत नहीं की है। जिस पद पर इनको अभी 3 साल होने को है गिरते पड़ते, उस पद पर हम 5 साल का कार्यकाल पूरा करके निकले। हम सीधे अमेंडमेंट के लिए इस प्रकार से नहीं जा सकते हैं। अगर यहाँ से हम भेजते भी हैं कोई अमेंडमेंट करके, पारित करके, तो वो राष्ट्रपति को जाएगी गवर्नर के माध्यम से, और राष्ट्रपति को जाएगी, उस पर राष्ट्रपति के विवेक पर होगा, उसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन सेंट्रल एक्ट को अमेंड करने का अधिकार स्टेट की गवर्नमेंट को नहीं है। अब प्रश्न ये यहाँ पर है कि आमदा हुए पड़े हैं और लगातार इस सारी चीज़ को आपने देखा होगा 3 वर्ष के कार्यकाल में जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट होती है, जो ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, उनकी फंक्शनिंग को मुख्यमंत्री अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। अब जहां चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो उनको हटा करके चीफ सेक्रेटरी को करना चाह रहे हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी ने अपने आप अप्लाई किया है तो उसके बदले जाकर के नीचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है उस कमेटी का जो है वो हेड करेंगे, चेयरमैनशिप उनकी होगी, और उसके बाद उनके अंतर्गत जो है उनके अधीन जो है वो इंटरव्यू कराएंगे। कोई बात बनती नहीं है, किसी भी तरह से बनती नहीं है। जब हम अपना पक्ष रख रहे हैं, रेरा के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो गई, वो करना नहीं चाह रहे थे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इतने दिन के अंदर जो है इसको करके दिखाइए, नहीं तो वापस भेजिए, रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी दीजिए। आखिरकार वो करनी पड़ी। जब चेयरमैन अपॉइंटमेंट हो गए, क्या अपॉइंटमेंट होगी, अब इसका कोई औचित्य रहता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद टकराव सीधा जुडिशरी के साथ ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भी उचित नहीं है। एक बात। और जब अभी हम वॉकआउट करके आए हैं, उसकी वजह यह है कि जब रणधीर जी ने, त्रिलोक जम्वाल जी दोनों एडवोकेट हैं, मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं वकालत नहीं किया हूं। जब भी मैं खड़ा उठता हूं कभी किसी इस पर बोलने के लिए तो टिप्पणी ऐसी करते हैं मुख्यमंत्री जो बर्दाश्त के योग्य नहीं होती है। कई बार हमारे विधायकों को बोलते हैं पढ़ करके नहीं आते हैं, आपने पढ़ा नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। और आज जब मैं बोलने के लिए उठा तो कहा कि आपने वकालत नहीं की है। क्या वकालत करना जरूरी है? क्या उसके बिना हमको जानकारी नहीं रहती है? जिस पद पर इनको अभी 3 साल होने को है गिरते पड़ते, उस पद पर हम 5 साल का कार्यकाल पूरा करके निकले। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन बार बार विधायकों पर, हमारे सीनियर एमएलए पर इस प्रकार की टिप्पणियां करना पढ़ करके नहीं आते, ये आदत बन गई। मुख्यमंत्री भरे सदन में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को जलील करते हैं। और आज फिर उन्होंने इसी बात को जब टिप्पणी की, उस टिप्पणी का विरोध के दर्ज करने के लिए हमने तय किया हम सदन के बाहर वॉकआउट करेंगे। हम वॉकआउट कह करके आए, अब सदन से वॉकआउट करके आए, क्योंकि इस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों को जलील करना सदन के अंदर, ये कतई भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। सर, एबीवीपी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से सूचना ये आई है कि लाठीचार्ज उन पर किया गया है और कुछ घायल भी उसमें हुए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों का जो इस प्रकार से उनको हरास नहीं होना चाहिए, उनको नहीं कुचलना चाहिए था। मैं देख रहा था, अपनी बात कह रहे थे, और वो तो ऐसी बड़ी संख्या भी नहीं थी, संख्या भी थोड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उनको रोकने के साथ साथ में लाठीचार्ज किया है। और मुझे जानकारी मिली है कि 5-6 लड़कों को उसमें चोटें आई है, गंभीर चोटें हैं, बेटियां भी हैं उसमें, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जिसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम हाउस में भी सारे मामले को बात करते हैं।